शादियों का सीजन है, घर में शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने आम आदमी के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। वो सोना जिसे सुरक्षित विनिवेश माना जाता था, अब आम आदमी की पहुंच से अनहोना होता जा रहा है। सोना चांदी पर महायुद्ध का ग्रहण लग गया है। हाजिर बाजार से लेकर वायदा बाजार तक कीमतों में ऐसी आग लगी कि खरीदार शोरूम के बाहर खड़े होकर सिर्फ भाव पूछ रहे हैं। आज उन परिवारों के लिए ये है जिनकी बेटियों की शादियां हैं और जो सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी या आएगा कोई सुधार? तो चलिए जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ कहना है लोगों का इस खास रिपोर्ट में। घर में शहनाइयों की गूंज बज रही है और ऐसे में जहां सोना चांदी हर घर की जरूरत बनता था, लेकिन अब महंगी कीमतों की वजह से दुकानें खाली और ग्राहकों के भीतर जो है कहीं ना कहीं महायुद्ध महंगाई का चल रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी आगरा के एक ज्वेलर्स शॉप पर है और ऐसे में खाली दुकान में केवल लोग बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार सोने चांदी की कीमतों की अगर इजाफे की अगर बात कर रहे हैं, इस समय सोने की कीमत क्या है और चांदी की कीमत क्या है? 1,64। 1,64,000। क्या मानते हैं कि शादियों में एक तरफ तो शहनाइयों की गूंज होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों में जो गिरावट या महंगाई का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्राहकों के बीच में डर का महायुद्ध नहीं छिड़ गया? डर का ही महायुद्ध छिड़ गया। क्या लगता था पहले की स्थिति कैसी थी? पहले की स्थिति सही थी जी। अब की बात तो खराब ही है। क्या मानते हैं, अभी दुकान पे आप बैठे हैं, सुबह से कोई ग्राहक आया? कोई नहीं आया। भाव सुनकर किस तरह के चेहरे चले आते हैं लोग, भाव सुन के ही चले जाते हैं। मानते हैं आप कि ये अगर महंगाई बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं ये ज्वेलरी शॉप के व्यापार में या सोने चीनी के व्यापार करने वालों के लिए एक बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी ही खड़ी हो सकती है। बड़ी परेशानी। ऐसे में आपसे जान लेते हैं, आप युवा हैं और ऐसे में कई तस्वीरें होती हैं दुकान के अंदर कि लगता है कि जब ग्राहक आता है कुछ लेके आए दे के आए, लेकिन ये जो कीमतों का महायुद्ध चल रहा है सेनाइयों के बीच में, कहने की जो ज्वेलर शॉपर्स है वो कहीं ना कहीं मायूसी में बैठे। सब जुलत मायूसी में बैठी हूँ। इसका कारण है रेट काफी 1 जनवरी से काफी डबल रेट हो गई है। उस डबल रेट होने के कारण ग्राहक का एक तो गिफ्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है। केवल जो जिसको जरूरत है वो ही एक्सचेंज करके ही ले रहा है, तो गिफ्ट तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कन्यादान वगैरह। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। सोना जी ईरान की लड़ाई से और सोना चांदी बहुत तेजी से बढ़े हैं। बीच में थोड़ा नॉर्मल हो गया था, ये युद्ध करने से काफी बढ़े हैं। 1 जनवरी से सोने चांदी में डबल उछाल आई है। अब जो परिवारों में सेनाई गूंज रही हैं, परिवारों में शादियों का है, लेकिन जरूरत तो है, खरीदना तो है, तो किस तरह की खरीदारी आप देख रहे हैं? हल्के लाइट वेट, बिल्कुल जो इंसान 2-2.5 ग्राम की चीज ले रहा था वो 1 ग्राम पे आ गया है, मतलब आधे से भी कम पे परचेस होने लगी है। और बिजनेस जो 80% 100% चलता था वो 20-25% रह गया है। ऐसे में आप मानते हैं कि ये महंगाई कहीं ना कहीं ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों पर भी कहीं ना कहीं मायूसी और परेशानी? हाँ, ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान है। ग्राहक रेट पूछ के सोच के खुलवा के चला जाता है, बजट खराब हो जाता है महंगाई की वजह से। क्या क्या अभी कीमतों में इजाफा हुआ पीछे महीने में? पहले क्या था, अब क्या है आज की? अभी सोना करीब 15 दिन पहले 1,55 करीब आ गया था, फिर 1,70-72 हो गया था ईरान की लड़ाई के बाद, फिर अब 1,64 करीब हो गया है। तो सोने चांदी की गिरावट नहीं होगी तो व्यापार नहीं चल पाएंगे जी। तो आप अकेले दुकानदार तो है नहीं, मिडिल फैमिली पर क्या इस तरह का? फैमिली पे पूरा पूरा असर है। मिडिल फैमिली ना किसी को गिफ्ट दे पा रहे ना ले पा रहे, अपने लिए भी सोचने में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी डर लग रहा है। अब जिस पिता की लड़की की शादी उसे तो थोड़ा खरीदना है। हाँ, उसको तो खरीदना है, वो एक्सचेंज चल रहा है इस टाइम। जरूरत के लिए चीज है। जो इंसान 5 तोले सोना दे रहा था वो 2 तोले दे रहा है। महंगाई की वजह से जो 5 तोले बनता था वो 2 तोले बन पा रहा है। सोने चांदी की कीमतों में महायुद्ध छिड़ गया। आपसे जान लेते हैं किस तरह की परेशानी जो है अब ग्राहकों को हो रही है, लोगों को हो रही है। जो गरीब लोग हैं, जो कोई शादी में 1-1 2-2 लाख रुपए लगा के शादी करना चाहते हैं, उनका तो सोना और चांदी खरीदना दूभर हो गया है। वो तो ये सोने की जगह चांदी से ही काम चला रहे हैं अपना। और चांदी भी इतनी महंगी है, जो ज्यादा तादाद में लेते थे वो थोड़े तादाद में लेंगे। ऐसे में हम मानते हैं कि परिवार में जब लोगों की यहाँ शादियां होती हैं किस तरह की परेशानियों का सबब करना पड़ता है, रेट के चौकन्ना हो जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोने चांदी की जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। शादी करने से पहले कंजूसी करते दिखाई दे रहे हैं। शादी शादी करने वाले लोग पुराना सोना अपना खरीद के तोड़ फोड़ कराकर बदल के नया सोना बनवा रहे हैं, उसी को काम चला रहे हैं।
एक नया सोना कोई नहीं खरीद रहा, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ। ऐसी में ये दुकान है और दुकान में लगातार आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। एक दो ग्राहक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने यानी कि कहीं ना कहीं दुकानदारों और ग्राहकों के बीच में महायुद्ध छिड़ दिया है और ऐसे में सवाल उठता है कि ये कीमतें आगे जाके अगर इजा पकड़ती हैं तो कहीं ना कहीं सोने चांदी के इस व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ता दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज, आगरा। शादियों का सीजन चल रहा है। घर घर में शहनाइयाँ शादियों के सीजन में बजती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि गोल्ड के रेट लगातार बढ़ते और गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी शादी की जो खुशी होती है गोल्ड खरीदने को लेकर, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ के एक गोल्ड के शोरूम में हूँ। आखिर जानेंगे कि आखिर जो सेल है वो सेल कैसी है, गोल्ड के प्रेजेंट के जो रेट हैं वो क्या हैं, जिस तरीके से खाड़ी देशों के हालात हैं उसके बाद जो गोल्ड के रेट हैं क्या बढ़े बढ़े हैं या घटे हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि ये अलीगढ़ के एक गोल्ड के शोरूम की तस्वीरें हैं जहां लोग शादियों के सीजन में गोल्ड की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी जो शहनाइयाँ गूंज रही हैं, इस बीच गोल्ड का भी अहम और महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो सबसे पहले इस शोरूम के मैनेजर मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि बताइए गोल्ड के आज के जो रेट हैं, पिछले दिनों जिस तरीके से रेट अचानक बढ़े थे, उसके बाद अभी की क्या हालात हैं? अगर हम पहले से थोड़ा देखेंगे तो अभी थोड़ा-सा रेट कम हुआ है। 22 कैरेट में जो रेट है, पहले जो 160 तक रेट गया था, अभी थोड़ी-सी उसमें गिरावट आई है। तो अभी का जो जैसे 22 कैरेट का रेट जा रहा है 1,48,600 के आसपास है। तो अभी 10-12 हज़ार रुपए रेट कम गया है। आज से कुछ दिन पहले बीच में अचानक 4 हाँ, अभी 3-4 दिन पहले 2-3 दिन पहले रेट बढ़ा भी था। करीबन 5-6 हज़ार रुपए रेट बढ़ा था। अभी वो 4-5 हज़ार रेट अभी वही 2-3 दिन बाद होली का समारोह निकलने के बाद थोड़ा डाउन गया है। क्या माना जाए इसकी वजह जो विदेश जो कई देशों के हालात खराब हैं, युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बढ़ना घटना लगा हुआ है ये? या अभी जो मेन देखा देखा जा रहा है जो रेट की जो ग्रोथ हो रही है ना इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है वो मोस्टली अभी जो ये युद्ध वगैरह उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और अभी मे भी आगे और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर की क्या स्थिति होगी प्रेजेंट? सिल्वर भी सर अभी करीबन आपका सिल्वर में भी अगर हम बात करेंगे सिल्वर भी पहले से थोड़ा बहुत गिरा है वरना हाईएस्ट जो सिल्वर गया था 4,04,20 तक जा चुका था। पर अभी सिल्वर भी थोड़ा डाउनफॉल में आया हुआ है बट अभी भी आगे भी चांसेस हैं कि बढ़ेंगे भी। जिस तरीके से शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों के सीजन के हिसाब से आपने तैयारियां की होंगी, तो क्या जो सेल है वो डाउन चल रही है? कैसे हालात है? नहीं सेल जैसे शादियों का सीजन क्या है अभी जैसे बीच में रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था तो जो थोड़ा बहुत सेल में मतलब परचेसिंग में तो सेम वही है बट बजट थोड़ा जैसे कस्टमर का जो बजट होता है कि हमें 10 लाख में सेट चूड़ी बहुत सारे आइटम बन जाते हैं उसमें थोड़ा बस वो अमाउंट में थोड़ा वो आइटम कम हो रहा है वरना वैसे परचेसिंग तो ठीक ठाक चल रही है और अभी रेट डाउन जा रहा है धीरे धीरे तो मे भी अभी तो यही है कि अभी परचेसिंग कर लो बेटर है कि आने वाले टाइम में रेट बढ़ना ही बढ़ना उम्मीद है जो बढ़ेगा ही। तो आपने सुना, सीधे तौर पर कहना है कि अभी के जो हालात हैं वो सामान्य हैं और आगे चलकर रेट बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये शोरूम की तस्वीर है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी चल रही है। ये बताइए क्या नाम है आपका, किस तरीके की आप लोग खरीदारी कर रहे हैं? मेरा अमन वर्मा है। मैं असल में ब्राइडल ज्वेलरी लेने आया था, शादी थी घर पर। क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सर अभी देखिए जैसे कि गोल्ड अभी 2 लाख को पार कर दोबारा 150-160 के अराउंड आया है लेकिन दोबारा गोल्ड रेट वही 2 लाख पहुंच रहा है। इस चक्कर में अभी परचेज करके सही रहेगा। क्या आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है गोल्ड? सर आम आदमी तो इसमें बहुत भारी है पर क्या है शादी वगैरह घर में फंक्शन वगैरह तो गोल्ड परचेज करना ही पड़ेगा। और भी कस्टमर हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका, किस तरीके की खरीदारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम सारिम शेरवानी है। घर में शादी है अगले महीने तो इसलिए मैं हार लेने आया था और क्या कहते हैं मुझे ये अच्छा लग रहा है। वैसे भी रेट आज डाउन हुए हैं, रेट का क्या है बढ़ते घटते रहते हैं पर आज डाउन हुए हैं तो मुझे लगा आज मैं ले लूँ वैसे। और यहाँ फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और अचकलना का नाम तो आपने सुना है अच्छा ही है यहाँ तो ब्रांड ही है बाकी और मुकाबले नहीं है ये फिनिशिंग। यहाँ आप देख सकते हो ये फिनिशिंग मुझे बहुत प्यारी लगी और मैं अभी ले रहा हूँ। शादी की जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा था, क्या आप लोग अब उम्मीदों पर जो उम्मीद थी उसके हिसाब से डाउन हुआ है तो खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं? ऐसा देखिए जैसे आम आदमी है अब डाउन होता है तो वही अब महंगा तो लेगा नहीं इंसान। जब डाउन होगा वो देख के ही आता है कि डाउन हुआ है नहीं हुआ। महंगा तो नहीं लेता, डाउन का ही देखता है कि डाउन होगा तभी आऊँगा मैं। मैंने भी देखा जब डाउन हुआ तो मैं आज आया हूँ यहाँ। तो
आपने सुना ये तमाम कस्टमर हैं जिनके घर में शादियां हैं, वो गोल्ड खरीदने के लिए आए हैं। लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके से गोल्ड के जो रेट है वो लगातार डाउन हो रहे हैं और उसी डाउन के चलते हम लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। शादियों का सीजन है और सोने चांदी के भाव में लगातार कभी बढ़ोतरी हो रही है तो कभी गिरावट हो रहा है। हम एक जगह पे मौजूद हैं, ये महाराजगंज जिले के कुलही क्षेत्र का एक दुकान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं। अब सीजन का शादी का सीजन है, लोग अपना अपना सामान खरीदने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब हम अपने सहयोगी से यहाँ दिखा दें कि तरीके से लोग सोने का सामान यहाँ पे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग हैं जो यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदारी करने आए हुए हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे। भैया, जिस तरीके से शादी का सीजन शुरू हो गया है तो यहाँ पे बिक्री का क्या इस समय स्थिति है? यहाँ पे आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, शादियों का सीजन तो शुरू हो गया है और चल भी रहा है, लेकिन देखिए जो उतार चढ़ाव सोने चांदी का है इस समय, इसमें थोड़ा सा कस्टमर तो परेशान है, क्योंकि कभी रेट 10,000 प्लस हो जा रहा है, कभी माइनस हो जा रहा है। तो इसमें जो कस्टमर अपना बजट सोच के आ रहे हैं कि हमको 1 लाख का लेना है, तो वो बेचारे अपना 10 ग्राम सोच के आए तो 8 ही ग्राम ले पा रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा हो जा रहा है 10 ग्राम सोच के आ रहा है तो 11 ग्राम मिल जा रहा है। तो रेट जो उतार चढ़ाव है इसी से थोड़ा सा प्रभावित है कस्टमर। बाकी और सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे यहाँ जितना सामान आपको मिलेगा, HOID मिलेगा, सर्टिफाइड मिलेगा। आप कहीं भी ले जाते हैं तो 75 से वो वापसी होगा। इस चीज की हम लोग की दावा करते हैं और गारंटी देते हैं। एक बात और है भैया, जैसे मान लीजिए अब शादी का सीजन है, लोग पहले ही आपको, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एडवांस दे के चले जाते हैं, तो इसमें आपका नुकसान होता है कि क्या है? देखिए, नुकसान तो इसलिए नहीं होता कि हम लोग क्या करते हैं, रेट को तय कर लेते हैं। जब कस्टमर हम लोग के यहाँ पैसा जमा करते हैं तो हम लोग उसको भाव तय करते हैं। अब भाव अगर तय हो गया तो हम लोग वो सोना परचेज करते हैं, उनके हिसाब से देते हैं। अगर रेट बढ़ गया तो भी उनको उसी रेट पे दिया जाएगा, चाहे कितना भी बढ़ जाए। अगर कम हो जाता है तो कस्टमर का कुछ हम लोग कम कर देते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर पैसा दिया तो उनका कुछ लाभ हो। बस इसी सेवा के लिए हम लोग लेके यहाँ चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, ईरान और अमेरिका और जिस तरीके से इजराइल से युद्ध हो रहा है, उसको लेकर के लग रहा है कि कुछ मार्केट में यहाँ पे खरीदारी में कुछ कमी है, या फिर सोने और चांदी के भाव में गिरावट या उतार चढ़ाव कुछ ऐसा है? देखिए, कुछ प्रभावित हुआ है। जो ये लड़ाई चली है इससे कुछ प्रभावित हुआ है। जो MCX है, MCX से तो रेट नहीं बढ़ा है, MCX पे ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कुछ 10,000 20,000 प्लस मान के चला जा रहा है, क्योंकि जो लड़ाई चली है इसी की वजह से कुछ रेट बढ़ा दिया गया है। उसमें और कोई बात नहीं है। और अगर ये धीरे धीरे अगर ये लड़ाई शांत हुई तो रेट फिर स्थिर होगा और अच्छा रेट होगा, कम होगा। बिल्कुल। क्या आज का रेट क्या है? अभी आज का रेट इस समय 1,63,500 रुपया है प्योर गोल्ड का 100% 49। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ पे एक सेल्समैन है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप सामान खरीदारी करने के लिए, तो क्या पहले जो भीड़ था वो है कि अब कुछ कम हुआ है? नहीं, उससे ज्यादा भीड़ है, बल्कि बहुत ज्यादा भीड़ अब हो रहा है। और भले महंगा है, उसके बाद भी ज्यादा भीड़ हो रही है दुकान पर। एकदम जी सर। फिलहाल आपको बता दें कि ये महाराजगंज जिले का एक तो कुलही क्षेत्र का ज्वेलरी का दुकान है। यहाँ पे आपको बता दें कि भीड़ तो यहाँ बताया जा रहा है कि है, लेकिन जिस तरीके से सोने और चांदी में उतार चढ़ाव हो रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जब उनके घर में शादी या विवाह का कोई माहौल रहता है, वो पहले से ही अपने बजट को लेकर के तैयारी किए रहते हैं, लेकिन जब सोना और चांदी का भाव बढ़ जाता है तो उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब फिलहाल देखना यह है कि आखिर कब ये सोने और चांदी में स्थिरता आएगी और कब लोग बड़े आराम से सोने और चांदी की खरीदारी कर सकेंगे। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल। इस समय सहालक का समय चल रहा है और तमाम शादी विवाह हो रहे हैं। ऐसे में इन आयोजनों में तमाम लोग ऐसे होते थे जो वर वधू को गिफ्ट के रूप में सोने चांदी के आभूषण देते थे, और जो लोग शादी करते थे वो भी बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करते थे। सोने चांदी के भाव आसमान पर पहुंच चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है इसकी। तो इसको लेकर के बाजार पर क्या असर पड़ा है, किस तरीके से लोग खरीदारी इस बार कर रहे हैं, इसको जानने के लिए हम बात करते हैं। एक ज्वेलर्स की दुकान पर हैं। क्या परिस्थितियां हैं इस बार जो सोने चांदी के दाम बढ़े हैं इसको लेकर? परिस्थितियां ये हैं कि जैसे पहले था आदमी गिफ्ट देने में 5-6 हज़ार मिल जाता था सामान, अब वो ज़्यादातर आदमी कैसे दे रहा है, उसमें कोई अमाउंट नहीं मिल रहा कोई सामान उसमें। और पहले से लगभग 60% काम है, 40% काम नहीं है 2-3 साल में देखा जाए तो।
जैसे एक बात होती थी, वजनी सामान लेते थे, आभूषण में ज्यादा वजन का लेते थे, ज्यादा संख्या में लेते थे। अब क्या आपके पास आते हैं तो कुछ ऐसी डिमांड करते हैं कि हमको हल्के वजन का, सस्ते का कुछ ऐसा बना के दो। तमाम लोग ये भी बता रहे हैं कि अब रिंग वगैरह जो है हल्की और बनाई जाने लगी हैं, आभूषण भी हल्के वजन के बनाने। हाँ, हल्के ही बन रहे हैं। पहले क्या था, जो 2 ग्राम में जो चीज़ मिल जाती थी, अब वो ज़्यादा 1 ही ग्राम में बना के कस्टमर ले रहा है, क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा हो रहा है। जो 2 ग्राम में पहले मिल जाता था, अब वो 1 ही ग्राम का हो जा रहा होता अमाउंट। खरीदारी में बहुत ही ऐसा 50% है खरीदारी पहले से, 2-3 साल में देखा जाए तो इस समय, क्योंकि इतना रेट इतना बढ़ रहा है, इसके वजह से कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा गिर रहा है और फिर ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनकी खरीदारी पर जाहिर तौर पर असर पड़ा है। घटते बढ़ते मूल्यों के बीच में लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि किस तरीके से शादी विवाह के कार्यक्रम को निपटाया जाए, गिफ्ट कैसे दिया जाए, ये एक बड़ी समस्या लोगों के सामने दिखाई पड़ रही। कैमरामैन दीपक के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। शादी के सीजन जो है शुरू होने वाला है और अभी होली से पहले जो शादियां चल रही थी उसमें भी सोने चांदी के जो रेट हैं उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया था। और अभी जिस तरीके से 8 दिन से अभी शादियां बंद थी और क्योंकि होलिकाष्टक लगने के बाद शादियां बंद हो जाती हैं और शादियां फिर से शुरू होने वाली हैं और 4 दिन पहले भी रेट में उछाल देखा गया था और आज फिर जो है रेट में उतार चढ़ाव बार बार जो है हो रहा है सोने और चांदी के। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के लोनी में है और यहाँ जो है मैं बात करता हूँ कि यहाँ जो रेट की किस तरीके से उतार चढ़ाव बार बार जो आ रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल वर्मा है जी। अच्छा प्रेमपाल वर्मा जी, ये बताएं ये जो बार बार शादियां के सीजन की वजह से उतार चढ़ाव हो रहा है या क्या कारण है रेट का बार उतार चढ़ाव? देखिए, मैं इस सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जो है इससे जो रेट के फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उससे बड़ा ही रोष है दुकानदारों के अंदर भी और ग्राहकों के अंदर भी। कुछ मुद्दे अभी कुछ दिन आप बता रहे हैं 4 दिन पहले भी रेट बढ़ा था फिर आज गिराया, ऐसा क्या? कुछ ऐसा धार्मिक सिस्टम मान लो या सच्चाई मान लो कि भाई अन्य देशों में जो झगड़ा हो रहा है उसकी वजह से भी कुछ सोने के रेट में उछाल की उम्मीद की जा रही है। अच्छा, तो अभी कितना बढ़ा था और अभी आज कितना क्या रेट है? अभी देखिए फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हाई है कि 192 से एकदम जो है 145 पे आया था और अब दोबारा से ये बढ़ना चालू हुआ है। अब इस समय 1,64,000 रुपये रेट है। जब एकदम जो है 92 से जो है 52 तक आ गया, 142 तक आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काफी बड़ा उछाल। और चांदी में भी इतना फ्लक्चुएशन देखा गया है कि चांदी का भाव 4,20,000 से और 1,90,000 तक आ गया था, लेकिन अब दोबारा से 2,70,000 के आसपास, 75 के आसपास बिक रही है। तो अभी क्या ये सीजन जो शादियों की सीजन हो रही है या बीच में गैप हो गया था, जैसे होली के 8 दिन तक शादियां बंद रहती हैं, इनका भी कोई असर रहता है क्या? नहीं नहीं, इसमें मैं मानता हूं कि शादी के सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो हमारे यहाँ एमसीएक्स एक तरह का, हम हिंदी भाषा में मतलब अपने देसी भाषा में कहें तो ये एक सट्टा बाजार है और इस सट्टा बाजार की वजह से बहुत सारे दुकानदार बर्बाद हो चुके हैं। छोटे दुकानदार लगभग खत्म होते जा रहे हैं और छोटे ग्राहक भी खत्म होते जा रहे हैं बाजार से। आज देखिए आप, सन्नाटा है पूरे बाजार में और इसका यही कारण है कि बाजार में भाव एक साथ नहीं रुक पा रहा है। एक साथ न रुकने से भी बाजार में जो है लोग कम ज्यादा आते हैं। जी, बाजार में भाव ना रुकने से क्या होता है, आज बाजार का भाव 1,72,000 रुपए, कल अचानक से 1,68 हो जाएगा, परसों अचानक से 1,82 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में कस्टमरों के मन में भी ये रहता है कि कब रुकेगा, मंदा कब होगा, शादी के सीजन के टाइम पे एट ए टाइम कुछ सामान खरीदेंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। जैसे ग्राहक अगर कम रेट वाले दिन अगर बुकिंग कर जाते हैं और अगर उसमें आपको काफी लॉस भी होता होगा जब रेट बढ़ जाते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग बुकिंग करते थे, लेकिन अब बुकिंग ये सब बंद कर दी गई है। जितना पैसा जमा करोगे उतना ही सोना जमा होगा। अच्छा, ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे कि पहले? अब सिस्टम खत्म हो चुका है। पहले हम लोग कर लेते थे, देहात के सब कस्टमर आते थे तो उसमें क्या करते थे, हम किसी ने 10,000 रुपए जमा कर दिए, भाई शादी के टाइम पे सामान उठाएंगे। लेकिन अब सिस्टम खराब हो चुका है, क्योंकि आज 10,000 जमा कर लिया, 50,000 का ऑर्डर ले लिया और वो जो 40,000 रुपए हम एक साथ सोना नहीं खरीद पा रहे, मान लिया, या चांदी नहीं खरीद पा रहे, तो जब तक उनकी शादी का समय आता है तो वो हमें 1 लाख में पड़ता है। इसलिए भाव बुक करना बंद कर दिया सब। मतलब इसका ग्राहक जो उतार चढ़ाव है इसका असर ग्राहकों पे भी पड़ रहा है? इसका ग्राहकों पे पड़ रहा है और दुकानदारों पे पड़ रहा है, और बहुत से छोटे दुकानदार तो बर्बाद ही हो चुके हैं लगभग, क्योंकि एकदम उछाल उतार चढ़ाव से। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी बिल्कुल, जिस तरीके का लगातार जो है कहीं न कहीं छोटे ग्राहकों को भी नुकसान पहुँचा रहा है और जो ग्राहक हैं उनके लिए भी जो है परेशानी का सबक बना हुआ है, उनका भी स्थिर होना जो है परेशानी का सबक बना हुआ है, क्योंकि स्थिर होगा तब उनको लगता है कि और कम होगा, शायद और कम होगा। इसको लेके भी जो है ग्राहकों में भी काफ़ी जो है खासी परेशानी देखी जा रही है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज़ गाज़ियाबाद।